बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस वक्त बुलाया गया तबीब को तो तबीब ने कहा ये तो जहर है, और जहर जानबूझकर लगाया गया। बहरहाल इमाम को शिफा भी हुई और मदीना आए, और अब की मर्तबा जो तीसरी बार जहर दिया गया वो हीरे को पीस कर इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो के मशकीज़ा के अंदर डाल दिया गया। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो 27 सफर की रात सोए हुए थे। अचानक नींद से बेदार हुए हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा इबादत में मसरूफ थी। आपने नींद से बेदार होकर हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा को आवाज दी, और हजरत ज़ैनब इमाम की तरफ मुतवज्जा हुई। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, मैंने ख्वाब में नाना जान और अम्मी और अब्बा जान को देखा कि वो मुझे जन्नत की सैर करवाते हैं। मैंने नाना जान से अर्ज किया, आप मेरे हालात से बाखबर हैं, मुझे तमाचे लगाए गए, मेरे पैरों तले से मुसल्ला खींचा गया, कितना सताया गया। मेरे सामने इस वक्त मदीना में मेरे वालिदैन को गाली दी जाती है। या रसूल अल्लाह, मैं उस दौर से गुजर रहा हूँ। आका ने फरमाया कि सब्र करो, तुम बहुत जल्द हमसे आकर मिलने वाले हो। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक और ख्वाब देखा कि आपकी पेशानी पर कुल हुवल्लाह शरीफ लिखी हुई है। ये ख्वाब जब लोगों ने सुना तो खुश हुए, लेकिन आपके शागिर्द सईद इब्ने मुसैब ने सुना तो आपने फरमाया, मौला अगर ये ख्वाब की तबीर पूरी हो गई तो समझ लीजिए आप बहुत जल्द दुनिया से जाने वाले हैं, कुछ ही दिन बचे हैं। ये ख्वाब तो था ही, सब लर्जे हुए थे और इस ख्वाब ने और लर्जा के रख दिया। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, बहन मैंने ख्वाब देखा है। हजरत ज़ैनब ने पूछा, ये कैसा ख्वाब है? इमाम ने मशकीज़ा लाने का कहा, और मशकीज़े से जब पानी पिया तो मशकीज़े में मौजूद जो हीरा पीस कर डाला गया था वो आपके पेट में चला गया। रिवायतों में आता है कि मुर्रखीन लिखते हैं कि आपके कलेजे के 72 टुकड़े हुए, बाज ने लिखा कि 80 टुकड़े हुए, बाज ने लिखा कि आपकी आंतों और कलेजे के 100 से ज्यादा टुकड़े हुए। जब आप कह करते तो वो टुकड़े होकर गिरते। सोचिए जरा, ये हीरा क्या होता है? इसको कांच पे चलाएं तो कांच कट जाता है। यजीद सिर्फ कातिले हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ही नहीं बल्कि कातिले हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो भी है। उस पर तो सब इत्फाक करते हैं कि साजिश यजीद की थी, लेकिन जहर दिया किसने, उस पर तारीख खामोश है। हजरत मौलाना हसन बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक औरत का नाम लिखा, लेकिन मुफ्ती जलालुद्दीन उस पर खामोशी का हुक्म देते हैं। मुर्रखीन इसमें इतने उलझे हुए हैं कि कोई वाज़ेह मौक़िफ़ पेश नहीं किया जाता, लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए एक बात है कि जहर देने वाला कौन है। जिस वक्त टुकड़े होकर गिरने लगे तो इमाम ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाने का हुक्म दिया ताकि कुछ नसीहत कर दूं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो आए और हालत देखकर गले मिलकर खूब रोए, भाई बताओ आपको जहर किसने दिया? इसलिए कि सैयदुल साबरीन का नवासा है। भाई मुझे जिस पर शक है, अगर वही है तो अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है, और शक की बुनियाद पर किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं नाम लूंगा तो तुम कत्ल कर दोगे, और शक की बुनियाद पर किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता। अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। जब इमाम हसन ने इमाम हुसैन को नहीं बताया कि कातिल कौन है, तो हतमी तौर पर किसी के बारे में ये फैसला कर देना कि फलां कातिल है, मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा मुनासिब नजर नहीं आता। बहरहाल जब सुबह हुई और लोग जमा होने लगे तो उस वक्त इमाम हसन ने कहा, हुसैन मेरा चेहरा कैसा नजर आ रहा है? इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने रोते हुए फरमाया, आपका चेहरा हरा हो गया है। मुस्कुरा कर कहा, उस तकलीफ में भी मुस्कुराया है हसन, जिस तकलीफ में लोग सारी खुशियाँ लोगों की छिन जाती हैं। हसन मुजतबा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब सुना कि मेरा चेहरा हरा हुआ है तो फरमाया, हुसैन याद है नाना की हदीसे मेराज मुकम्मल हो गई है। लोगों ने पूछा कि हदीसे मेराज क्या है? फरमाया कि जब मेरे हुजूर मेराज पर गए और हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी तो नाना मेराज पर जन्नत की सैर कर रहे थे, तो जन्नत में 2 महल देखे, एक हरा था और एक लाल था। उस वक्त रिजवान जन्नत ने कहा कि या रसूल अल्लाह, जाते जाते अपने शहजादों के महल भी देख जाएं, जिनसे पूरी जन्नत का हुस्न दुबाला होता है। हुजूर ने फरमाया, ये हरा किसका है और लाल किसका है? कहा, लाल तो हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का है और हरा हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो का है। मेरे हुजूर ने पूछा कि रिजवान ये तो बताओ कि हसन का हरा क्यों और हुसैन का लाल क्यों?
तो रिजवान की गर्दन झुक गई, आंखों में आंसू आ गए। अहले बैत की मोहब्बत में रिजवान जन्नत भी रोता है, जबकि जन्नत में कोई रो नहीं सकता। जन्नत वो है जहाँ रोया नहीं जाता, लेकिन ये शहादत हसनैन है, इसे जब जब भी याद किया जाता है तो रिजवान जन्नत भी रोता हुआ नजर आता है। रिजवान की अर्ज करने की हिम्मत ना हुई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं बताता हूँ, अल्लाह के हुक्म से ये हरा इसलिए है कि हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को जहर दिया जाएगा और उनका चेहरा और जिस्म हरा हो जाएगा, और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को करबला में शहीद किया जाएगा और शहादत की वजह से खून से सारा जिस्म लाल हो जाएगा, इसलिए हसन का हरा और हुसैन का लाल महल है। देखा, हजूर की ये हदीसे मेराज पूरी हो रही है। उसके बाद हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को जाने का हुक्म दिया और घर वालों को ठहरने का कहा। उस वक्त मौला हसन के 3 या 4 बेटे थे। उन बेटों में एक बड़ा बेटा था जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। वो बड़ा खूबसूरत था और नाम कासिम था, और माँ का नाम उम्मे फरवा था। उम्मे फरवा कासिम के सर पर हाथ फेरती और अपने शोहर की तरफ देखती, गोया उनके सामने अपनी बेवगी घूम रही थी। हाय बेवगी, हाय बेबसी, हाय बेबसी, लेकिन जुबान से कुछ कह न सकती थी। जब सब लोग चले गए, हत्ता के कोई न बचा, तो हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने बाजू पर बंधे तावीज को खोलने का हुक्म उम्मे फरवा को दिया। तावीज खोला और खोलकर हजरत हसन ने कहा, मेरे बेटे कासिम को मेरे पास लाओ। अपने हाथों से वो तावीज बेटे के बाजू पर बांध दिया और फरमाया, बेटा, एक वक्त आएगा जब तू शदीद मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएगा, उस वक्त ये तावीज खोल कर देख लेना। उसके बाद हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाकर वसीयत की और कहा, हुसैन, सब्र से काम लेना, और मेरी तमन्ना है कि जिस वक्त मेरा जनाजा उठे तो मुझे नाना के कदमों में दफन कर देना। मैं नाना के कदमों में दफन होना चाहता हूँ। इमाम आली मुकाम 28 सफर को, एक रिवायत के मुताबिक 29 सफर को और एक रिवायत के मुताबिक 5 रबीउल अव्वल को शहीद हुए। इस तरह से कि आपका पूरा जिस्म हरा हो चुका था और अंदर की आंतों के टुकड़े कह की सूरत में बाहर गिरे हुए थे। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई तो आपकी तजहीज़ और तदफीन के लिए जनाजा उठाया गया। लेकिन ये भी तारीख का बदतरीन बाब है कि जब जनाजा बाहर लेकर आए और हुजूर के रोज़ा मुबारक में हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को दफन करना चाहते थे तो बनी उमैया के वो गलीज, जिसे दुनिया मरवान कहती हो, बदतरीन आदमी जिस पर मेरे आका ने लानत की थी, उसने कहा, मैं इनको दफन नहीं होने दूंगा। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मेरे भाई की वसीयत है, मैं दफन करूंगा। यहाँ तक के मुर्रखीन ने लिखा है कि उस जालिम ने कमान से तीर निकाला और इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के लाशे पर चलाना शुरू किया। एक बंदा जो शहीद हो चुका है। लोग कहते हैं कि मरवान को, यजीद को इतना बुरा ना कहो, इसलिए कि इन्होंने क्या किया, ये किया है। मरे हुए इंसान का तो दुश्मन भी एहतराम करता है। मरवान कैसा जालिम था। नाना के कदमों में नवासे को ले जा रहे हैं तो तलवार से जनाजा रोक लिया और जनाजे पर तीर चलाना शुरू कर दिया। बाज़ रवायतें यहाँ तक आती हैं, जनाजा हसन पर तीर चलाए। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि फातिमा के 2 बेटों के जनाजे मैंने देखे हैं। हसन को तो 2 बार कफन मिला, हुसैन को तो 1 बार भी कफन न मिला। लोगों ने कहा कि हसन को 2 बार कफन कैसे मिला? कहा कि जब मरवान ने हसन के लाशे पर तीर चलाया तो वह तीर लगा तो हसन के कफन से खून की फुहार निकल पड़ी। तो उस वक्त लोगों ने कहा कि एक कफन पर अब दूसरा कफन फिर लपेट दो ताकि हसन को रंगीन कफन में लेकर ना जाएं, बल्कि एक कफन और दे दिया जाए। ये भी हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की करामत है कि विसाल के बाद भी तीर लगा तो आपके जिस्म से खून निकला। किसी ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये वसीयत थी कि मुझे हजूर के कदमों में दफन करें, लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा कि अगर मरवान आड़े आए तो मुझे अम्मी जान के कदमों में दफन कर देना, आप उस पर भी अमल कर सकते हैं। फिर इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कदमों में दफन कर दिया गया। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें अहले बैत की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए।